हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर का तीसरा क्लास और इसी क्लास में हम लिमिट और कंटिन्यूटी को समाप्त करने वाले हैं। पहले क्लास में हमने बताया था लिमिट और कंटिन्यूटी पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को क्लियर किया था और आशा करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। दूसरे क्लास में हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको हमने करवाया था। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं लिमिट पर आधारित और एक सवाल भी बताएंगे कंटिन्यूटी पर आधारित। इसके बाद लिमिट और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा और फिर कल हम कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए। आपके लाइक करने से हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होता है, लेकिन लाइक करते हैं तो एक रिस्पांस हमको मिलता है और हम पूरे आनंद के साथ वीडियो बनाते हैं। जिस प्रकार एक क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं और कोई रिस्पांस ना दे, पढ़ के मुंह बंद करके चले जाएं, तो टीचर को लगता है कि शायद इसके समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग अगर कुछ रिस्पांस देंगे तो हम बहुत ही खुशी के साथ और पूरी एनर्जी के साथ वीडियो लेकर आएंगे और आपको अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। और कंटिन्यूटी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बीएससी का एक परफेक्टली नॉलेज मिलेगा और अच्छे प्रकार से आप समझ पाएंगे, अच्छे प्रकार से पेपर को कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं लिमिट पर आधारित, क्योंकि इन सूत्रों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सूत्र को समझना आवश्यक है। पहला सूत्र है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने इंटर में भी कई जगह पे यूज किया है और यहाँ भी इसको देख रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल 1, ये फार्मूला होता है। अब इसके प्रूफ को भी हम देख लेते हैं कि ये आया कैसे। तो हमने बताया था कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। यदि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो हमको मिलेगा 0/0 का फॉर्म, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और x के प्लेस पे 0 रखेंगे तब भी 0, तो 0/0 का फॉर्म मिलेगा। लेकिन ये ना मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो साइन x को एक्सपेंड कर दें तब लिमिट लगाएं, और या तो फिर एल हॉस्पिटल का रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है जो फंक्शन हमको दिया गया है f(x) इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एक्स, और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा cos 0, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos 0 अपॉन 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अपॉन 1 इक्वल कितना आएगा 1। तो एल हॉस्पिटल रूल से हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी आती है 1। अब इस लिमिट को हम हल करके देखते हैं। इसमें भी यदि हम डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं तो tan 0 का मान क्या होता है 0, और x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0, तो हमको 0/0 का फॉर्म मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब tan x का अवकलन करेंगे एक बार तो ये आएगा सेक स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और x का 1। अब यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा सेक स्क्वायर 0 अपॉन 1। सेक स्क्वायर 0 का मान होता है 1/1 इक्वल 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो चलिए तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा फार्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/x होल टू पावर x इक्वल टू e⁴ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर R।
ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स होल टू पावर x, इसकी वैल्यू कितनी आती है, e टू पावर a। अब इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ, तो चलिए हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स होल टू पावर x। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे, द्विपद प्रमेय से इसका हम प्रसार करेंगे। द्विपद प्रमेय में एक फार्मूला हमने सीखा था, 1 प्लस एक्स टू पावर n, इसका प्रसार होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये फार्मूला हमने सीखा था द्विपद प्रमेय में 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन एक्स, एन के प्लेस पे कितना है x, तो x इंटू ए बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इसी प्रकार हमको पद मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसके बराबर हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये हमको मिलेगा। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने अप्लाई किया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस a 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वायर प्लस सो ऑन, और यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस a, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 ए स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, और ये फार्मूला होता है e टू पावर a। ये e टू पावर a का एक्सपेंशन होता है, क्योंकि एक फंक्शन हमने और देखा था e की पावर x एक्सपोनेंशियल x, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। ये e टू पावर x का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ हमको जो प्राप्त हो रहा है, चूँकि x के प्लेस पे कितना है a, तो इसका मान हमें क्या मिलेगा e टू पावर a। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स होल टू पावर x का वैल्यू कितना आता है e टू पावर a। अगला सूत्र है हमारा चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल लॉग ऑफ a। तो इसको देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये दिया गया है हमें। इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन x को बाहर करते हैं, यहाँ बचेगा a टू पावर x माइनस 1, इतना बचा। अब a टू पावर x को हम प्रसारित करेंगे, तो a टू पावर x का प्रसार हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा है, और हम बताते हैं कि a टू पावर x का प्रसार क्या होता है। यहाँ लिखकर पहले हम समझाते हैं। a टू पावर x का जो प्रसार होता है ये होता है 1 प्लस एक्स लॉग a
1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ए का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये ए टू पावर एक्स का प्रसार होता है। अब इसी प्रसार को हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ए का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन -1, ये हमको मिलेगा। अब ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, बचा क्या? अब आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, इतना बचा। अब इस x को अंदर इंटू करते हैं, तो ये हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू लॉग ए टू स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब जब हम इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये पहला पद x से फ्री है, बाकी सभी के साथ x रहेंगे। जब सभी पद के साथ x रहेंगे और x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। केवल हमारे पास ये पद बचेगा, तो ये इक्वल आएगा log a। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आती है? log a। इस फार्मूले को याद रखेंगे और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे, और इसका प्रूफ ये होता है। लिमिट के चारों सूत्र समझने के बाद चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि इसे हमने अधिक महत्वपूर्ण समझा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताना हम आवश्यक समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर व्हिच द फंक्शन डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर व्हिच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज लेस दैन 0 सी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 and x plus bx square whole to power 1/2 minus x to power 1/2 upon bx to power 3/2 for x is greater than 0 is continuous at x equal 0। अर्थात हमको a, b और c की वैल्यू को प्राप्त करना है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल साइन ए प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, c आती है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x प्लस बी एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 माइनस एक्स टू पावर 1/2 अपॉन बी एक्स टू पावर 3/2 ये हमको प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि ये x इक्वल 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हमको a, b, c की वैल्यू को निकालना है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन हम कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है यदि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हों? बराबर हों, और ये वैल्यू एफ ए के भी बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि इस ए पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, और ए के प्लेस पे क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस एच। ये हमको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसके लिए हम फंक्शन कौन सा लेके चलेंगे? ये वाला। तो ये बराबर हो जाएगा साइन a प्लस 1 एक्स के प्लेस पर माइनस एच प्लस साइन माइनस एच बटे माइनस एच, क्योंकि x के प्लेस पे हमने क्या लिया है? माइनस एच, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0।
इसे बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। हम चूँकि जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये सूत्र हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस हम बाहर निकालेंगे, माइनस साइन a प्लस 1h, और यहाँ से भी माइनस इस फार्मूले से बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h और माइनस h। ये ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे से हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपान h। ये हमको प्राप्त हुआ। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। c के प्लेस पर है a प्लस 1 इंटू h प्लस h अपॉन 2 इंटू कास c माइनस d अपॉन 2। तो a प्लस 1 इंटू h माइनस h अपॉन 2 और पूरे का बटा h तो है ही है। तो ये सूत्र होगा 2 साइन a प्लस 1 h प्लस h अपॉन 2 और कास a प्लस 1 h माइनस h अपॉन 2 अपान में h तो है ही है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन, ये हो जाएगा a प्लस 2 h अपान 2 इंटू कास, h से h कैंसिल हो जाएगा a h अपान 2 एंड डिवाइडेड बाई h। ये टर्म हमको मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन, इस 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा a बाई 2 प्लस 1 h कॉस a h अपान 2 इंटू अपॉन h। इसमें हम a बाई 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं ऐसे। तो अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन a बाई 2 प्लस 1 h अपॉन h इंटू a बाई 2 प्लस 1। इसको हमने साथ कर लिया और यहाँ पर बचा a बाई 2 प्लस 1 कॉस ah अपॉन 2, ये आएगा। अब हम इस फार्मूले को इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, क्योंकि ये वाला वैल्यू दोनों देखिए समान आ रहे हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा केवल 2 और इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो हमको मिलेगा कास 0 और कास 0 का मान क्या होता है 1। इससे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 2 a प्लस 2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 2। अब चलिए हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आई है a प्लस 2। इसको हम एक किनारे यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल a प्लस 2, इतना हमको प्राप्त हुआ है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं।
RHL। तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h। और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इसके लिए फंक्शन का मान हमें मिलता है, यहाँ पर ये डिफाइन है, ये हो जाएगा FH। x के प्लेस पे हम h रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और FH की वैल्यू h प्लस BH का स्क्वायर की होल पावर 1/2 अपान BH टू पावर 3/2 माइनस h टू पावर 1/2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, h। अब इसे थोड़ा और प्रसारित करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो h टू पावर 1/2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस BH होल टू पावर 1/2 माइनस h टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई BH टू पावर 3/2। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टू पावर 1/2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस BH टू पावर 1/2 माइनस 1 अपान BH टू पावर 3/2। अब ये h की पावर 1/2 और ये पावर नीचे आके इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ से अब हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस BH टू पावर 1/2 माइनस 1 अपान BH, क्योंकि 3/2 से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1.5 से आधा जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब इसको हम प्रसारित करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस NX प्लस 1/8 BH का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये इसका प्रसार है, इसको भी हम द्विपद प्रमेय से ही करते हैं। 1 प्लस x टू पावर 1 प्लस x टू होल पावर n से इसको प्रसारित करेंगे तो हमको यही मिलेगा माइनस 1 अपॉन BH। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम BH कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस 1/8 BH प्लस सो ऑन अपान BH। BH से BH कट जाएगा और जब हम लिमिट लगाएंगे तो बाकी सब टर्म में h शामिल रहेगा तो सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, बचेगा केवल 1/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट हमको कितना मिला 1/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कितना मिला था a प्लस 2। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट हमको कितना मिला है 1/2। इसके बाद हम देखते हैं कि FA दैट इज F0 की वैल्यू कितनी मिली है C। ये यहाँ पे C डायरेक्ट लिखा ही हुआ है तो F0 की वैल्यू हमको कितना मिला है C। अब ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन fx x इक्वल 0 पे क्या है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट के और बराबर ये होता है FA दैट इज F0 के। तो यहाँ जब हम बराबर करेंगे तो a प्लस 2 और राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1/2 और F0 की वैल्यू कितनी आई है C। तो C की वैल्यू डायरेक्ट हमको यहाँ से क्या मिल गई 1/2 और a प्लस 2 इक्वल 1/2 है तो a बराबर 1/2 माइनस 2 तो a इक्वल मिलेगा -3/2। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों में b कहीं भी शामिल नहीं, क्योंकि b क्या हो जाता है कैंसिल, इसलिए b बिल्कुल स्वतंत्र है, इसकी कोई वैल्यू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि b इज
इंडिपेंडेंट, ये क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वी कैन टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ बी, इसलिए बी की हम कोई भी रियल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ और इसी के साथ लिमिट और कंटिन्यूटी का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।